हेलो, नमस्कार लीडर्स। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। सबको नमस्कार। मेरा नाम एमडी यादव मेरा नाम सुधा यादव। और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। पिछले 10 साल से मैं फुल्ली रिटायर्ड हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, छड़ी छाते के साथ नहीं, रिटायर्ड हूँ, वॉलंटरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हम ये लाइफ लीड कर रहे हैं, ये हम आपको भी बताने वाले हैं। तो आगे हम अपनी स्टोरी को शॉर्ट में बताएंगे इंट्रोडक्शन के साथ में, और फिर हमें कैसे लीडर्स मिले वो हम बताएंगे, और इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया वो हम ब्रीफ में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताऊं। किसान परिवार, और वहां से भाई बहन मिला के हम 5 लोग, 2 भाई 3 बहन। तो आप समझ सकते हैं, बड़ा कोई बड़ा पैसा नहीं था वहां पे, बड़े सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सपने बड़े थे। इस वजह से हमने वहां जो हमारे सामने था उसको बड़े अच्छे से किया। पढ़ाई बहुत अच्छे से की, स्कूल टॉपर रहे, और 9, 10, 11, 12 स्कॉलरशिप के साथ हमने पढ़ाई किया। उसके बाद सिविल इंजीनियर बनने का सपना था तो सिविल इंजीनियरिंग किया। और उसके बाद कुछ चैलेंजेस आ गए घर पे, जिसकी वजह से जल्दी में मुझे जॉब लेना था, तो तुरंत मैं एयरफोर्स में चला गया। और एयरफोर्स में जॉब करते करते, और जब एयरफोर्स में गया तो शादी हो गई। यू नो शादी, फिर बच्चे आए, और फिर सपने कहाँ, सारे सपने यू नो सारे सपने कहीं ना कहीं खो गए। ट्रांसफर होते होते ट्रांसफरेबल जॉब थी, मैं दिल्ली आया। दिल्ली में हमारे फ्रेंड ने हमें बुलाया इस बिजनेस को देखने के लिए, और वहां से बिजनेस मिला। और फिर एक बार सपनों को हमने सजो करके सामने लगाया। सो फ्रेंड, ये बिजनेस कैसे मिला इसको बताने के लिए मैं आप लोगों की मदद से इनवाइट करता हूँ माय ब्यूटीफुल वाइफ सुधा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुधा है, मैं हाउस वाइफ हूँ और हमारे 3 बच्चे हैं। और ये बिजनेस जब हम लोग दिल्ली पोस्टिंग आए थे तो एक दिन ये ऑफिस से आए और बोले कि हमारे ऑफिस में कुछ लोग एक बिजनेस कर रहे हैं और अमेरिका से आया है और मेरे ऑफिस में कुछ लोग कर रहे हैं। मैं बोली क्या बिजनेस है बताइए, मुझे तलाश थी कि मैं कुछ करूँ। तो ये ऑफिस में पता किया लेकिन पता नहीं चला बिजनेस। इनके एक फ्रेंड थे जो कर रहे थे तो बुलाए कि कल आ जाना हमारे वहाँ 4 बजे, हम आपको बिजनेस बताएंगे। फिर हम लोग बड़े तैयार होके गए वहाँ। हम लोग जो उनके घर गए तो बोले कि मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ, आप लोग कल दूसरे दिन आना। मैं बहुत उदास हुई कि आज हमें बिजनेस समझना था और आज भी बिजनेस पता नहीं चला। मेरा एक ही काम था, जब ये ऑफिस से आते थे तो मैं यही बोलती थी बिजनेस पता, ये क्या बिजनेस है, ये बोलते कुछ नहीं पता चला। तो ऐसे करते करते मैं ये बात करना छोड़ दी। मैं सोची शायद कुछ होगा, नहीं पता चल रहा है। उसके कई साल बाद इनके बचपन के फ्रेंड हम लोग के एक मीटिंग में बुलाए, कालका जी और हमारे अपलाइन है प्रोफेसर के सिंह जी, अनिता दीदी, उनके वहां हम लोग गए और वहीं पे वो मीटिंग चल रही थी। और वहां पे हमने देखा मैडम राइज को। वहां पे जब हम लोग आंटी जी को देखे तो फिर तो उसके बाद से कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कुछ हाल में डॉक्टर बैठे थे, साइंटिस्ट बैठे थे, प्रोफेसर बैठे थे, वकील, हर प्रोफेशन के लोग वहाँ बहुत लोग मिले हमें। तो उसके बाद हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी और मैं तो चाह रही थी कुछ करना। फिर हम लोग डिसीजन लिए, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं था कि इतना पैसा आएगा और इतना कुछ मिलेगा। मैं तो सोची अगर इस बिजनेस से 5,000 भी आए तो मजा आ जाए। उस समय हमारी यही सोच थी और 5,000 के लिए हम इस बिजनेस को शुरू किए। और हम लोग बिजनेस शुरू किए, उसके बाद घर गए। वहां गए तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हमारे घर वाले लोग इस बिजनेस को करेंगे और हम लोग बहुत जल्दी डायमंड चले जाएंगे। तो मुझे अपने पिताजी से बड़ी उम्मीद थी। तो हम लोग जब उनको ये बिजनेस बताए, बिजनेस प्लान बताए, तो बोले कि नहीं, बिजनेस नहीं करना है, तुम बच्चों को संभालो, घर को संभालो, और तुम्हारे लिए हर महीने में पॉकेट मनी भेजा करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये बिजनेस मत करो, हर बच्चों को संभालो। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि इस बार अब कोई मना करे मुझे नहीं रुकना है। मैं जब भी कुछ करना चाहती थी कोई ना कोई मना करता था और मैं रुक जाती थी। लेकिन इस बिजनेस का पावर मैं देख चुकी थी। फिर मुझे दूसरे की बात माननी ही नहीं थी। मैं बोली इस बार मेरा डिसीजन चलेगा और फिर हम लोग आए और बिजनेस में लग गए, सिस्टम में प्लग हो गए। और हम लोग जब मीटिंग में गए तो वहां मीटिंग में हम लोग बिजनेस शुरू कर लिए, लेकिन अब बताएं किसको, कोई लिस्ट नहीं था, किसी को जानते नहीं थे। लेकिन मैं क्या बताऊं, मीटिंग में हम लोग गए, वहां पे जो बोर्ड पे प्लान दिखाते हैं स्पीकर, उन्होंने बोला कि
आपको इस बिजनेस को करना है तो अपरिचित लोगों से बात करना है, और वो बात मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी किसी से बात करना, लेकिन मैंने सीखा, मुझे पता था कि यहाँ क्या मिलेगा, तो मैंने अपने डर को भगाने के लिए मैंने लेडीज को नमस्ते बोलना शुरू किया, और जब मैं नमस्ते बोली तो वो भी नमस्ते बोलती थी। फिर ऐसे करके मेरा टीम बना, मैं उनको अपने घर चाय पे बुलाती थी, वो भी हमको अपने घर चाय पे बुलाती थी। फिर फ्रेंड वहां से हमारी टीम बननी शुरू हो गई और हमें अच्छा लगने लगा, और बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अभी हम लोग इस बिजनेस में 12% पे ही गए, तभी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, जिससे हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया बिजनेस करना। आप इसको हमारी सीडी में सुन सकते हैं, बार बार नहीं बता सकते हैं, आप हमारी सीडी इसके लिए सुनिए। बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, फिर हम लोग यहाँ से चले गए। मैं आपको बताऊं, चैलेंज तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या कभी कोई सोचा था कि ऐसी बीमारी आएगी कि हम सब घर में रहेंगे? कोई नहीं सोचा था, लेकिन आया चैलेंज। एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। तो चैलेंज से घबराना नहीं है। और उसके बाद से ये यह बिजनेस, ये इस बिजनेस को जब आप एक मिशन की तरह लेंगे तो आपको थकान नहीं लगेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। और उसके बाद से हम लोग, मैं आपको बताऊंगी, इस बिजनेस में इतने रिवार्ड हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म थे जो हमें ये बिजनेस मिला, और अनजाने में, हमें पता था, हमें नहीं इतना कुछ पता था, लेकिन अनजाने में हमें नंबर 1 कंपनी मिली, नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम मिला, और नंबर 1 हमारे अपलाइन मिले, मैडम ब्राइट और डॉक्टर ब्राइट, जिनको हम लोग अंकल जी आंटी जी कहते हैं। तो ये लोग हमें मिले अनजाने में, हमें बहुत बड़े बिजनेस गुरु मिले। मैं आपको बताऊं, लाइफ को आसान करना है तो 2 गुरु होने चाहिए। एक तो आप जिसको मानते हैं, आपके स्पिरिचुअल गुरु हो, भगवान, जिसको आप मानते हैं, लेकिन बिजनेस में एक बिजनेस गुरु चाहिए। फिर देखिए लाइफ कितनी शानदार हो जाती है। और उसके बाद जहाँ इतने पावरफुल लोग आपके पास रहेंगे तो सफलता तो मिलनी है, आप डायमंड के आप क्राउन भी जाएंगे। और इस बिजनेस में बहुत बड़े बड़े सुख मिलते हैं, मन का सुख, और धन का सुख, और तन का सुख। धन तो बिजनेस है तो आता ही है, मन आपको हर साल 1 देश 2 देश घूमने को मिले तो मन सुखी रहेगा। और तन का सुख, इतने अच्छे सप्लीमेंट है कि आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। अभी आप अपने आसपास देख रहे होंगे कितना कोरोना क्या क्या चल रहा है, लेकिन जो जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं बहुत सेफ है, अगर किसी को हुआ भी तो पता ही नहीं चला, हुआ भी। तो इतना कुछ है हमारे पास। और इस बिजनेस के थ्रू हम लोग पूरी 12-13 देश घूम चुके हैं, और हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, लाइफ बहुत आसान हो गई है इस बिजनेस के थ्रू। और लेडीज, मैं आपसे एक ही बात करूंगी, बिजनेस बहुत खूबसूरत है, और यदि आपको रानी बनना है तो अपने हस्बैंड को राजा बनाना पड़ेगा। और इस बिजनेस से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आप उनको राजा बना सके और आप रानी बन सके। और डायमंड शिप क्या है? 6 टीम से अच्छी दोस्ती की कहानी है। 6 टीम से अच्छी दोस्ती कर लीजिए, और उनके साथ मेहनत भी करना है, सिर्फ दोस्ती नहीं, जाके चाय पी के नहीं आना है, उनके साथ मेहनत भी करना है, बहुत मेहनत करना है। और फिर देखिए आप बहुत जल्दी डायमंड जाएंगे। और इस बिजनेस में हमने क्या किया, अब पहले तो अपने अंदर के डर को भगाए, इसलिए कि इस बिजनेस से पहले तो हमारी आदत ही नहीं थी किसी से बात करने से, लोगों से डर लगता था। तो पहले तो अपने आंटी जी हमेशा कहती हैं कि अपना जो निगेटिव एनर्जी है और जो डर है उसको भगाने के लिए नमस्ते बोलो तुम लोग, पहले नमस्ते से शुरू करो, फिर डर खत्म हो जाएगा। फिर डर को भगाने के लिए नमस्ते कीजिए, हमारा बिजनेस वहीं से शुरू हुआ। और उसके बाद से बिजनेस से पहले हम कैंटीन से सामान लाते थे जो हमें लगते थे बड़े सस्ते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, वो सस्ते सामान लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, और जब ये प्रोडक्ट यूज करने लगे तो लाइफ बदलने लगी। तो हमने प्रोडक्ट्स को चेंज किया, और हमने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली। हम लोग कितना टाइम लगता था, घंटों लगता था जाने आने में ट्रेनिंग के लिए, जो आजकल आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, हर चीज की नॉलेज ले सकते हैं। और ब्यूटी ब्रेक हमने किया, और हेल्थ वर्कशॉप हम लोगों ने किया, और क्वीन का डेमो बहुत किए हम लोग। और उसके बाद मिनी मिनी का और ड्राइव का हम लोग डेमो किए। और यही छोटे छोटे काम हम लोग किए, और यही चीज हम लोग टीम में डुप्लीकेट किए, जिससे कि बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा। और जब हम लोग डायमंड जा रहे थे
तो हमारे डायमंड सेलिब्रेशन में आंटी जी ने हमको हार दिया, और बहुत पहले आंटी जी बोलती थी जो डायमंड जाएगा उसको हार देंगे, तो हमारे सेलिब्रेशन में आंटी जी ने हमको हार दिया। और हमारी अपलाइन है प्रोफेसर के सिंह भाई साहब और अनिता दीदी, उन्होंने हमारे डायमंड शिप में हमें गोल्ड का झुमका दिया और यादव जी को गोल्ड की रिंग दी। मैं आपको क्या बताऊं कितना अच्छा लगता है। ये अपलाइन का गिफ्ट, ये अपलाइन का आशीर्वाद है। तो आप अपलाइन का प्यार पाने के लिए, अपलाइन से गिफ्ट लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए ही डायमंड चले जाइए, बहुत मजा आएगा। और वाकई जब गिफ्ट मिलता है तो बहुत मजा आता है। और मैं आपको बताऊं डायमंड शिप 6 टीम से अच्छी दोस्ती की कहानी है। और डायमंड शिप आपको मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा। वही जैसे है, मैं एक चीज बताऊंगी आपको, मावा माखन दूध दही जले न इनमें जोत, जोत जले घृत दीप में घृत न तपे विनोद। मावा भी अच्छा है, दूध भी अच्छा है, दही भी अच्छा है, लेकिन उसमें ज्योत नहीं जलता है। ज्योत ही जलता है घी से, और घी को मथना पड़ता है, तपना पड़ता है। इसी तरह से ये डायमंड शिप है, आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना जल्दी डायमंड जाएंगे। और बिजनेस बहुत सिंपल है, अगर हम लोग इतने सिंपल कपल कर सकते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। थैंक यू, गो गैंग। सो नाइस फ्रेंड, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग बड़े स्मार्टली बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिए थे और 6 नाम लिखे थे और 6 चुन के लिखे थे कि ये लोग प्लेटिनम चले जाएंगे 1 साल में और हम डायमंड चले जाएंगे। 6 में से 5 को प्लान दिखा, 5 को प्लान दिखा, पांचों से 9 मिला। लेकिन हम घर में नहीं कुछ छुप के नहीं बैठे। इस बिजनेस में 1-2 नो सुनने के बाद लोग सिलेंडर के पीछे छुपते हैं, कोई चारपाई के नीचे छुपता है, लेकिन हम लोग नहीं छुपे। हम लोग मीटिंग में जाना शुरू किया और वहीं से हम लोगों को पता चला कि बिजनेस कैसे होगा। वहीं से हम लोगों को फेथ मिला कि यदि इस तरह के लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इसको सीखा। बिना सीखे यदि आप कोई भी काम करते हैं तो फ्रेंड, बिना सीखे सफलता नहीं मिलती है। नॉलेज किल्स फियर। सफलता का सबसे मूल मंत्र क्या है? आपके पास नॉलेज होना चाहिए और फेथ होना चाहिए। फेथ के साथ जब अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है फ्रेंड। हमने सीख करके उसको अप्लाई किया। हमें जल्दी जल्दी मैं समराइज करूंगा हमें कैसे ग्रुप मिले। ये मैं स्टोरी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको एक होप मिले। फर्स्ट ग्रुप इन्होंने बताया कि नमस्ते किया, अपने पड़ोस में लोगों को नमस्ते करना शुरू किए। किसी लेडी को नमस्ते किए, वो चाय पे बुलाए, वो बुलाए, वहां गए, प्लान दिखाए और फिर कहानी शुरू हुई। केम इन द बिजनेस है। वो आज जो फाउंडर प्लेट है उनके टीम में कई प्लेटनम फ्रेंड हमारे ऑफिस के फ्रेंड थे एक, उनको हमने प्लान दिखाया और एक वो मीटिंग में ले गए। वहां से फिर उनको ओपन मीटिंग में भेजा, वो बिजनेस में आए। और फ्रेंड आज वो इस बिजनेस में फाउंडर एमरल हैं। उनके टीम में बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड, बहुत सारी, बहुत ह्यूज टीम है। बहुत जल्दी वो डायमंड जा रहे हैं। एस यादव एंड रमेश यादव, यू नो फ्रेंड। थर्ड टीम, जब इनके पिताजी ने हमको देखा, हम लोग चाइना टूर से वापस आ गए थे। हम लोग आज फाउंडर प्लेटिनम हो गए थे, वहां से हम लोग चाइना टूर से होके आए थे। तो उन्होंने कहा कि लगता है अब आप बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। मैं बोला आप नहीं छोड़ेंगे। फिर बोले कि लगता है कंपनी भागेगी नहीं है। मैं बोला नहीं। तो बोले ठीक है। फिर वो ज्वाइन किए, उनके टीम में हमारे सारे रिश्तेदार एक भाई एक करके आने लगे, बट बिजनेस नहीं बढ़ रहा। हम लोग प्रोडक्ट वर्कशॉप कर रहे थे और प्रोडक्ट वर्कशॉप में कुछ लीडर मिले। नीचे से जब लीडरशिप उभर के आई तो फ्रेंड ऊपर से फिर क्वालिफिकेशन शुरू हो गया। उनके पिताजी प्लेटिनम है, उस टीम में एक लखनऊ से राधे श्याम अनिता प्लेटिनम है। और जैसे हम लोग एमरल गए, एक हम कोल्ड कांटेक्ट किए थे, उनके थ्रू एक सज्जन आए, उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया, वो उनको वापस ले जाने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ देख करके अच्छा लगा, एक फैमिली को हमें इंट्रोड्यूस कराया जो ट्रीटमेंट कराने के लिए वो पूरा परिवार आया हुआ था। वो लोग बीएसएफ में काम करते थे, बीएसएफ में जॉब करते थे वो। तो उनको हमने न्यूट्राइट दिया और न्यूट्राइट से उनको काफी रिलीफ मिला और वो लोग काफी हेल्दी हैं आज की डेट में। तो उन्होंने अपने ब्रदर को फिर इंट्रोड्यूस किया जिसके स्पोर्ट्स इंजरी थी और नी रिप्लेसमेंट होने वाला था।
और उसका नी रिप्लेसमेंट बच गया फिर वो एक्साइटेड हो गया और उस बिजनेस में आया, 15% पे गए लोग, लेकिन मीन टाइम वो पूरा ग्रुप ट्रांसफर होके चला गया क्योंकि सब लोग सरकारी नौकरी में थे। बट सबको मैंने सिस्टम से कनेक्ट करके रखा, यू नो, सभी लोग एसओपी थे, बुक ऑफ द मंथ पे थे, सभी लोग सिस्टम से कनेक्टेड थे। और वो टीम कलकत्ता के पास दुर्गापुर से प्लेटिनम गए, स्निग्धान, लालू घोष, फोर्थ टीम मेरा भतीजा आया हुआ था। और दैट वाज द फोर्थ टीम। फिफ्थ टीम मेरा भतीजा आया हुआ था, मुझे सक्सेसफुल देख करके बोला मैं तो यही बिजनेस करूंगा। और उसने 12-13 टीम फटाफट स्पॉन्सर किया, लेकिन एक साल बाद वो चला गया घर का दूध पीने फिर, यू नो। लेकिन उसी टीम में डेप्थ में मुझे एक लीडर मिले जिनका नाम है रामचंद्र बिंद, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और उनके साथ हमने काम किया और उनकी टीम आज उभर करके आई एंड दे आर द प्लेटिनम। और 6 टीम, जब मैं मैडम राइट हमेशा कहती हैं 5 को तैयार करो, छठवां ऊपर वाला देगा। हमारे गुरुजी आए थे, उनसे मिलने के लिए एक फैमिली आई, उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, और वहां से वो स्पॉन्सर हुए और आज वो इस ग्रुप में प्लेटिनम है। एंड दे आर शशि शेखर एंड मंजुलता प्रसाद। ऐसे आपकी टीम बनती है। आप पहले दिन आप ये सोचते हो कि आप 6 लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे और आप डायमंड चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। यदि हमारे जैसे सिंपल लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, बाय नॉट यू। इस बिजनेस को करने के 2-3 जस्ट लाइन में बता दूं। नंबर 1, इस बिजनेस को में सफल होना है तो सिंपल रहना है। नंबर 2, 100% सबमिशन। सुधा और एमडी यादव में वो कोई ताकत नहीं थी कि वो इतनी बड़े बिजनेस को इतनी सरलता से कर सके। ये सब कुछ हमारे मेंटर, हमारे कोच, हमारे गाइड, हमारे गुरु की देन है, उनकी वजह से हुआ। एंड दे आर डॉक्टर ब्राइच एंड मैडम ब्राइच। फ्रेंड, आपके पास भी एमवे बिजनेस वही है, आपके पास भी ब्रिड सिस्टम वही है, आपके पास भी कोच वही है। अंतर क्या है? आप कितना सबमिट करते हैं, आप कितना मानते हैं, आप कितना सीखने को तैयार हैं। इसी से डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी डायमंड जाएंगे। क्या सुधा और एमडी यादव डायमंड जा सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन गो। लव यू एंड गो क्राउन।